तो हम जितने ज्यादा मेटलिस्टिक होंगे उतना हम स्थूल को महसूस कर पाएंगे। अन्नमय को महसूस सभी करते हैं। हम आईने में कैसा दिखते हैं, हमारा फेसबुक पे फोटो कैसा आता है, इसके लिए सभी लोगों को बात समझ में आती है। अन्नमय कोश, इसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात की थी, जिसके अंदर हमने वात, पित्त और कफ देखा था। जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन। हम कॉन्शियस ईटिंग में रहें, होश पूर्वक भोजन करना, इससे बना अन्नमय कोश। फिर अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, ये प्राण से बना है, प्राणमय। हम जो हवा श्वास लेते हैं, हर श्वास में सिर्फ हम ऑक्सीजन या एयर अपने भीतर नहीं ले रहे। श्वासों में हवा ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण ऊर्जा है। हॉस्पिटल में भी 100% ऑक्सीजन वाला हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा सकते हैं। और सुबह के पार्क में भी हम टहलने के लिए जाएं, क्या दोनों एक ही बात होगी? नहीं। जो हम पार्क में नेचर, प्रकृति के साथ जो हम प्राण ऊर्जा को लेंगे, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो हमें प्राण ऊर्जा को समझना है। अष्टांग योग में प्राणायाम है। प्राणायाम इज नॉट जस्ट एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। हठ योग प्राणायाम से श्वास आगे पीछे करने की बात नहीं है। उसमें जो प्राणों का आयाम है, हमें उस प्राणों के आयाम को समझना है, उसका विस्तार करना है। आयाम मीन्स वेवलेंथ। एक वेव में जो उसका वेवलेंथ होता है उसको आयाम बोलते हैं। उस प्राणायाम को, प्राणों के आयाम का विस्तार करना। एक योगी के प्राणों का आयाम का जब विस्तार होता जाए तो अल्टीमेटली पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। भगवत गीता में है सर्वगत ब्रह्मा, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। तो प्राणायाम का विस्तार अन्नमय कोश से अधिक है। लेकिन प्राणों का भी एक लिमिटेशन है। अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो वहां पर स्पेस में हमें वो प्राण नहीं मिलेगा जो हमें धरती के पास मिलेगा। प्राणमय कोश से भी हायर और बियॉन्ड है मनोमय कोश। हमारा मन, हमारे विचार, हमारे थॉट पैटर्न, हमारा एटीट्यूड, हम क्या मानते हैं अपने बारे में और जीवन के बारे में, भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप सोचते हैं मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, मेरा ध्यान बहुत अच्छा है, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, अगर आप इतना भी मानते हैं तो आपके स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप डरते हैं, सोचते रहते हैं कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो आप ज्यादा ससेप्टेबल बन जाते हैं इन्फेक्शन के प्रति। तो हमारे एटीट्यूड का, हमारे सोचने का फर्क पड़ता है। तो ये मनोमय कोश में आएगा। हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ी डिटेल देख रहे हैं। पिछली बार हमने प्राणमय कोश के अंदर प्राणों के बारे में जाना था, देखा था। प्राणमय कोश का ही एक दूसरा जो पिछली बार हमने देखा, इड़ा पिंगला, स्वर योग के माध्यम से इड़ा पिंगला को संतुलित करना, अपान और प्राण को बैलेंस करना अनुलोम और विलोम प्राणायाम के द्वारा, सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण और महाप्राण, ब्रह्मांड का महाप्राण का आवाहन। जब हम आनापानसति ध्यान में बैठते हैं और हमारी मन निर्विषय हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में महाप्राण उतरता है, कॉस्मिक एनर्जी। तो ये सब बातें हमने पीछे देखी थी।
प्राण के ही जो प्राणमय कोश का ही जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, जहां ईड़ा पिंगला नाड़ी क्रॉस करती है और सर्कल बनता है एनर्जी का। हम जैसे अगर हम कहीं हाईवे पे जा रहे हो तो जंक्शन होता है जहां पे दो रोड आकर मिलती है, तो वैसे ये नाड़ियों के जंक्शन को चक्र कहा जाता है। आज हम प्राणमय कोश के अंदर चक्रों के बारे में थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा सीखेंगे। चक्रों के बारे में, प्राणमय कोश का जो प्राणमय कोश का अंग है उसके बारे में हम प्रॉपर उतरे उससे पहले मैं आपको 5 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन में ले जाना चाहता हूं, ताकि हम इस ज्ञान को अपने भीतर पूरी तरह आत्मसात कर सके। यह ज्ञान अगर आपकी समझ में आ गया तो आपके जीवन भर स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाएगी। एक ध्यानी के लिए ये बहुत आसानी से संभव है कि उसे लाइफ में कभी भी किसी भी कारण से हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अगर वो पंच कोशों की व्यवस्था को बखूबी समझ लेता है, अगर वो अपने चक्रों के बारे में जानता है और उस पर काम करता है। स्वस्थ रहना जितना हम सामाजिक तौर से मानते हैं, अगर हम आध्यात्मिक तौर से जानने लग जाएं तो बहुत आसान है। Being healthy, attaining health is much easier if you have a good understanding of your 5 koshas। तो प्राणमय कोश के अंदर चक्र के बारे में आज हम थोड़ा सुनेंगे। लेट्स डाइव इन मेडिटेशन। दोनों हाथों को आपस में मिला लें और आराम से बैठ जाएं। सिट कंफर्टेबली, सिट प्रॉपरली। हम अपने भीतर प्राण को आवाहन करें। पहले हम अपने चेतन मन को, विचारों को शांत करेंगे और उसके लिए कंफर्टेबल होकर बैठे। आंखों को बंद कर लें। काइंडली क्लोज योर आईज। सिट कंफर्टेबली। ध्यान में उतरने से पहले अपने शरीर के आसन को सुखमय बनाना, स्थिर करना एक बहुत जरूरी बात है। डायरेक्ट मेडिटेशन में जंप करने की जल्दबाजी नहीं। जितना अच्छा आप अपने शरीर को रिलैक्स कर लेंगे, आपके ध्यान में गहरे उतरने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि पहले 5 मिनट हम सिर्फ अपने शरीर को रिलैक्स करें। ध्यान को अभी छोड़िए। पहले तो हमारा शरीर कंफर्टेबल हो जाए। आप आराम से बैक सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। वैसे क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी में सीधे बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन चलिए अभी हम बैठ जाते हैं। आंखों को बंद रखते हुए अपने शरीर को महसूस करें। फील योर बॉडी। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास को हम फील करें। सांसों को महसूस करने से हमारा मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
शरीर शिथिल हो जाए, एकदम रिलैक्स्ड, रिलैक्स योर फिजिकल बॉडी। जब शरीर शिथिल हो जाता है तब हम अपने ध्यान को सांसों पर ले जाएं। अगर हम अन्नमय कोश को तैयार करते हैं तो फिर हम ध्यान में आसानी से गहरे उतर सकते हैं और प्राणमय कोश को महसूस कर सकते हैं। प्राण ही जीवन का आधार है। हर एक श्वास पर ध्यान, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। सांसों पर ध्यान से हमारा मन शून्य हो जाता है। शून्य हो जाए।
पूर्वक, होश पूर्वक सांसों को महसूस करें और अपने भीतर जो चक्रों के पॉइंट्स हैं, एरियाज हैं, वहां के लिए भी थोड़े सेंसिटिव बन जाएं। अपने ध्यान को बेस चक्रा, लोअर चक्रास की तरफ ले जाएं। कॉक्सिक्स बोन एरिया, पेरिनियम, स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि के पास सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, उस एरिया की ऊर्जा की अनुभूति के प्रति थोड़े सेंसिटिव बन जाए। ऊर्जा के तल पर जो मुख्य बात है वो तो अवेयरनेस का है, होश का है। हम होश से भर जाएं, अवेयरनेस हमें चक्रों के जागरण के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी ज्यादातर बिगनर्स सोचते हैं, मानते हैं। समझने की बात है, महसूस करने की बात है। अपने लोअर चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, उस एरिया को महसूस करें जितना कर पाए। नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अभी तो हम बिगनर्स हैं। हृदय, अनाहत चक्र के एरिया को महसूस करें। विशुद्धि चक्र गले में, सेंस एनर्जी ऑफ योर थ्रोट, रीजन। थर्ड आई, आज्ञा चक्र एरिया को महसूस करें। सहस्त्रार, क्राउन,
चक्रों का राजा, टॉप ऑफ द हेड, फील एरिया ऑफ दैट एरिया। क्या महसूस होता है, महसूस करें। मुझे कुछ भी महसूस होता है, नहीं होता, ऐसा मत बोले। जितना होता है उतना फील करें। अपने अवेयरनेस को, अपने फील करने की सेंसिटिविटी को हमें ध्यान अभ्यास से धीरे धीरे बढ़ाना है। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक को समझने में आगे आएंगे, इसलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और अपने चेहरे को प्यार से सहलाएं। सहलाते हुए, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आ जाए। हम प्राणमय कोश के एक एस्पेक्ट, चक्रों के बारे में अभी थोड़ा सा देखेंगे। चक्र नाम में ही स्पष्ट है कि ये चक्र, चक्का गोल होता है, व्हील होता है। हमारे भीतर जो चक्र हैं, दोज आर व्हील ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो हम बेसिक शब्द का मतलब समझें। शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है। हमें कई सारी बातें समझनी सीखनी है, लेकिन पहली बात जो समझनी है कि चक्र जो है, दे आर बेसिकली व्हील ऑफ एनर्जी, व्हील ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है, क्योंकि एनर्जी ही तो लाइफ बेसिस है लाइफ की। हमारे जीवन में जैसी ऊर्जा हो, वैसी हमारी आगे की गति होती है। हर बात ऊर्जा से प्रभावित होती है। तो व्हील ऑफ एनर्जी और व्हील ऑफ लाइफ, चक्र इज व्हील। व्हील के ढंग से हम सोचना शुरू करेंगे तो हम चक्रों पर आसानी से काम कर सकते हैं। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 6+1 चक्रास है। 7 बोलते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर जो 6 है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये सब गोल हैं, चक्र हैं। तो चक्के हैं, चक्र है तो घूमते हैं। जो 7वां है सहस्त्रार, वो गोल नहीं है, वो घूमता नहीं है। वहां पर अगर हमारी हमारी चैतन्य का बोध पहुंच जाए तो वहां पर हम स्थिर हो जाते हैं। इट डजंट रोटेट, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां पर हम आ जाएं सहस्त्रार पर तो स्थिरता आ जाती है जीवन में। फिर जीवन में जो भी भाग दौड़ है वो बंद हो जाती है। हम अपने जीवन में तभी तक भाग दौड़ कर रहे हैं जब तक हम सहस्त्रार तक नहीं पहुंचे हो। वंस यू अटेन द क्राउन, देन देयर इज नो रशिंग। जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाते, जीवन में कोई दुविधा नहीं रह जाती। हर सवाल का समाधान, हर समस्या का समाधान स्पॉन्टेनियसली उपलब्ध होता है। और इसी को पतंजलि योग की लैंग्वेज में कहा जाता है
समाधि। समाधि मतलब जहां पर समाधान उपलब्ध है। क्राउन चक्र सहस्त्रार के पूर्ण जागरण के बाद जीवन में कोई प्रश्न या दुविधा नहीं रहती। समाधि के बाद देयर इज नो कंफ्यूजन। जो भी हमको स्पिरिचुअलिटी में अगर कभी कहीं पर कंफ्यूजन लगता है, इसका मतलब है अभी हम क्राउन पर नहीं पहुंचे। तो ये चक्र नहीं है, ये स्थिति है। इसलिए 6+1 चक्र कहते हैं कि हमारे पास 6+1 7 जहां पे भी आए तो इससे समझिए, मतलब समझिए। तो पहले तो हम सबका नाम देख ले, क्योंकि नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमारे नाम में जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले ही हम अपना परिवार, अपने जीवन की मेन माइलस्टोन प्रोविजनली प्लान कर लेते हैं, और उसमें से नाम को चूज करना भी एक है। हमको लगता है कि हम परिवार में किसी बच्चे को नाम कभी दादा दादी देते हैं, कभी नाना नानी देते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग देते हैं। लेकिन बेसिकली यह जो सोल है उसका स्वयं का चुनाव होता है। उसने जो नाम चूज किया हुआ होता है वही जेहन में आता है, बड़े बुजुर्ग के जेहन में। तो नाम हमारा चुनाव है, तो नाम बहुत स्पेसिफिक होता है। इसी तरह से हर चक्र के जो नाम है वो बहुत स्पेसिफिक है, और नाम में भी बहुत सारे मतलब छिपे हैं। आइए बारी बारी से हम देखते हैं। रूट चक्र मूलाधार, मूल आधार, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। मूल आधार, आधार फाउंडेशन हुआ, उसमें मूल, द ओरिजिनल फाउंडेशन, मोस्ट बेसिक फाउंडेशन। तो जीवन में जो हमारा जुड़ाव है, कहते हैं ये आदमी बहुत मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा बेसल अर्थ कनेक्शन है, सोसाइटी कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन है, पेरेंट से कनेक्शन है, वो हमारे रूट चक्र की बात है। अगर आपके माता पिता से संबंध ठीक नहीं है तो आपका रूट चक्र ठीक नहीं रह सकता। अगर आप जिस जगह पर जन्म लिए हैं, जिस जगह जिस संस्कृति में जी रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं करते, हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कॉपी करना चाहते हैं, तो हमारा रूट चक्र सही नहीं हो सकता। जिस धरती पर जन्म लिए हैं, उस धरती के, उस संस्कृति के जो मुख्य बातें हैं उनका तो हमें पता होना चाहिए। हमें अपने कल्चर के क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्या मेन बातें हैं, वो तो पता होनी चाहिए, और उसके लिए स्वाभिमान होना चाहिए। अगर नहीं है जुड़े हुए तो स्वाभिमान भी नहीं रहेगा। मेनी इंडियंस आर सफरिंग विद लो कॉन्फिडेंस इन टर्म ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। हाँ, फाइनेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में हो सकता है हम डेवलप नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो उसका एक प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लेकिन हमारी अपनी सभ्यता की जो खासियत है वो अपने आप में यूनिक है। जो स्पिरिचुअल बेस है, अध्यात्म, अध्यात्म पे हमारी पकड़, अध्यात्म पे हमारी खोज, अगर हम उसको समझेंगे तो हम वास्तव में प्राउड फील करेंगे अपने देश पर, अपने आप पर। नहीं तो अगर बेस पे ही गड़बड़ हो तो ऊपर से आप कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का चीज कर पाएंगे। तो यह सब बातें रूट चक्र से जुड़ी हुई है। मूल आधार, रूट हमारा जड़ है ये। तो जीवन में सबसे पहले तो जड़ पर ही काम करना चाहिए। हम कोई बिल्डिंग, 7 मंजिला बिल्डिंग हम बनाए तो सबसे पहले आप फाउंडेशन तो अच्छा स्ट्रांग रखेंगे ना। लाइफ में जब भी अगर हम चक्रों पर काम करना चाहें तो सबसे पहले हमें रूट चक्रों को स्ट्रांग करना चाहिए।
उसको बैलेंस करना चाहिए। देखिए, एक होता है बैलेंसिंग और एक होता है एक्टिवेशन। ज्यादा महत्व बैलेंसिंग का है। तेज गाड़ी चलाने से ज्यादा जरूरी है गाड़ी को ठीक ढंग से चलाना, बिना झटका दिए चलाना, बिना एक्सीडेंट किए चलाना। एक्सीलेटर तो तेज कोई भी डाल सकता है, लेकिन पीछे कोई बुजुर्ग बैठे हैं और उनको कोई झटका ना लगे, उसके लिए एक अच्छी चलाना आना चाहिए। तो बैलेंसिंग ऑफ चक्रास आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिवेशन ऑफ चक्रास। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग? देखिए, हमारे हर एक चक्र में कई सारी नाड़ियां हैं। अगर आप मूलाधार चक्र को देखेंगे तो उसको 4 पंखुड़ियों का दिखाया जाता है। जो स्वादिष्ठान चक्र को देखेंगे वो 6 पंखुड़ियों का होता है। मणिपुर चक्र को का डायग्राम देखेंगे उसमें 10 पंखुड़ियां होती हैं। तो ये 10 पंखुड़ियां या 6 पंखुड़ियां या 4 दल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ नाड़ीज, बड़ी नाड़ियां, वो उतनी आकर मिल रही है। हमारे मूलाधार चक्र में 2 नाड़ी दोनों पैर से, एक पैर से 2 नाड़ी और एक पैर से 2 नाड़ी आकर 4 नाड़ियां मिलती हैं तो मूलाधार चक्र बनता है। 6 नाड़ियां मिलती हैं तो स्वादिष्ठान चक्र है। मणिपुर में 10 नाड़ियां मिल रही हैं। ऐसे ऊपर जाते जाते हैं नाड़ियां बढ़ती जाती हैं। और जो सबसे सहस्त्रार है, चक्रों का जो राजा है, वहां पर सभी 72,000 नाड़ियां मिलती हैं। इसीलिए इसको कहा गया सहस्त्रार। सहस्त्र, सहस्त्र मीन्स थाउजेंड्स, 1000 पेटल्स। तो बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर स्वादिष्ठान चक्र में 6 नाड़ी है तो सभी नाड़ियों में इक्विलैटरल एनर्जी फ्लो हो। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत का डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी बढ़ जाए, तो भारत एक डेवलप्ड कंट्री में आ सकता है अगर इसके पास पैसा बढ़ जाए तो। लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ना ही सब कुछ बात नहीं है। भारत के हरेक राज्य, हरेक क्लास, हरेक सोशियो इकोनॉमिक क्लास, गांव के लोगों को सभी जगह पे सुविधाएं पहुंचे, सभी के पास समान अधिकार हो। किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास कम है। अगर ऐसा होगा तो नक्सलाइट पैदा होंगे। पता नहीं, जहां भी कहीं भी सिविल वॉर जहां पे होता है, जहां भी सिविल वायलेंस है, नक्सलाइट कोई बाहर से नहीं आती, हमारे देश के अपने ही सिविलियंस बंदूक उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? बेसिक रीजन, जब शुरुआत हुई तो डेवलपमेंट नहीं हुआ एक बड़े लोकेलिटीज में, तो फिर वो एंगर प्रकट होता है बाहर से। तो सभी जगह पर सुविधाएं पहुंचे, हर जगह पे एजुकेशन हो, हर जगह पे बेसिक रिक्वायरमेंट हो, गांव में भी उतनी सुविधा हो जितनी शहर में हो, तो फिर कहा जाएगा कि डेवलपमेंट जो है हमारे देश का वो बैलेंस्ड है। सिर्फ ज्यादा, रिजर्व बैंक के पास सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक कंपनी, सिर्फ रिलायंस और टाटा ही नहीं ग्रो करनी चाहिए। सब, महात्मा गांधी का था अंत्योदय, द लास्ट पर्सन शुड ऑल्सो थ्राइव। तो इक्विलैटरल बैलेंसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओवरऑल एक्टिवेशन। इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी कुछ नाड़ियों में ऊर्जा बढ़ जाती है और उसी चक्र के दूसरी नाड़ियों में ऊर्जा कम हो, ऐसा भी हो सकता है। मेडिकली मैं इसको थोड़ा समझाऊं। समझिए एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपका एक हाथ मजबूत है लेकिन दूसरा हाथ कमजोर है। तो ऐसा नहीं चाहिए, दोनों हाथ बैलेंस में हो।
हमारे भीतर सभी नाड़ियां संतुलित हो, चक्र संतुलित हो। बैलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओवरऑल एक्टिवेशन। तो 7 चक्रों के नाम हम समझ लें, उनकी प्रकृति, उनकी क्वालिटीज को थोड़ा समझ लें। मूल आधार के बाद है स्वाधिष्ठान, स्वयं में अधिष्ठान, स्वयं में स्थिर होना। मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, सन से आया है सोलर। जैसे सूर्य में गर्मी है वैसे ही हमारे मणिपुर चक्र में गर्मी है। हमारे जीवन में जो भी कहीं पर जोश आता है, त्वरा आती है, वो मणिपुर चक्र के फायर से आता है। मणिपुर चक्र से ऊपर है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र हृदय प्रेम का सेंटर है। और अनाहत, अनहद, ध्यान की गहराई में हमें अनहद नाद बहुत बार सुनाई देता है। ब्रह्मांड का वो नाद जिसका कोई सोर्स नहीं है, वो हमारे हृदय चक्र पर अगर हम स्थिर हो तो सुनाई देता है, जिसको परिमार्जित कर कर ओम कहा गया। ओम बेसिकली सुनने की बात है, ओम बोलने का चीज नहीं है। हार्ट चक्र अनाहत चक्र से ऊपर है विशुद्धि चक्र। जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाए, जब हम विशुद्ध हो जाएं, हमारे भीतर से तमस और रजस समाप्त हो जाए, हम सत्व में आ जाएं, तब थ्रोट चक्र का एक्टिवेशन होता है, विशुद्धि। और वो बचा खुचा जो है उसको डिटॉक्स कर देता है। विशुद्धि वो शुद्ध कर देता है। फिर हमारी जो वाणी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम जो महसूस करते हैं हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन इज थ्रू विशुद्धि चक्र। एंड देन थर्ड आई। हमारे ब्रेन में 2 महत्वपूर्ण ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थर्ड आई से जुड़ा हुआ है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो थर्ड आई, 2 आंखों से हम भौतिक दुनिया को देखते हैं और थर्ड आई से हम पराभौतिक नॉन फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं। जितनी हम बड़ी हमको ये दुनिया दिखती है, फिजिकल वर्ल्ड, इसका 1000 गुना तो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, एस्ट्रल वर्ल्ड है, कॉजल वर्ल्ड है, जिसके बारे में अभी हमें बहुत कम पता। थर्ड आई से हम उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो एक तो है देखने की बात। थर्ड आई में इड़ा पिंगला नाड़ी मिलती है। इड़ा से तो है देखने की बात, और पिंगला से है आज्ञा देने की बात। हम स्वयं को जो आज्ञा दें, रात में सोते समय आप सुबह का अलार्म लगाते हैं, सुबह 5 बजे जगना है, अलार्म लगा के आप सो गए। सुबह जब 5 बजे जब अलार्म बजता है तो आपका हाथ अलार्म पे जाता है, अलार्म को बंद कर दे, 5 मिनट और सो लेता हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं को आज्ञा देना नहीं आया। रात में उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह 5 बजे जगना है, या जो भी टाइम हो, इसेंस पे जाइएगा। हम जो डिसाइड करते हैं उस पर टिक नहीं पाते। हमको स्वयं को आज्ञा देना नहीं आता। थर्ड आई पर फोकस रखते हुए, भ्रूमध्य पर अवस्थित रहते हुए अगर आप अपने मन को कुछ कहें तो वो आपके अवचेतन में डीपर जाएगा। जो आप चाहेंगे वो होगा। तो अपने आप को आज्ञा देना सीखें। थर्ड आई को बैलेंस करें और फिर एक्टिवेट करें। पहले बैलेंस करें। हमारे इड़ा पिंगला में इक्वल नाड़ी प्राण बहे। जब इक्वल हो जाए फिर हम उसको बढ़ाएं। थर्ड आई आज्ञा से ऊपर है सहस्त्रार। सहस्त्र कम, जब एक एक पेटल, सहस्त्रार का एक एक पेटल हमारे एक एक टैलेंट और एबिलिटीज को बताता है। कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो संपूर्ण कला के थे, 64 कला या 72 कला, उतना उनके पास टैलेंट या आर्ट था। जैसे जैसे हमारा
ब्रेन एक्टिव होता जाए। आपने सुना होगा साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल का सिर्फ लेस देन 5% यूज कर रहे हैं। समझिए आपके सहस्त्रार में अभी कितना अनटैप्ड, अनएक्सप्लोर्ड बचा है। अगर आप अपने सहस्त्रार को जागृत कर लेते हैं तो आपके सामने कई सारे नए एवेन्यूज खुल जाएंगे, आपको अधिक बात समझ में आने लग जाएगी। तो हमारे मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ी है, स्वादिष्ठान में 2 बढ़ जाएगी, 6 हुए है, मणिपुर में 10 है, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जाती है। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर वो इतना रिलेवेंट नहीं है, हर चक्रा का बेसिक काम क्या है वो हम समझें, उनका फिजिकल काम क्या है और उनका साइकोलॉजिकल काम क्या है। फिजिकल काम मतलब शरीर के तल पर कौन से ऑर्गन, कौन से बॉडी पार्ट, कौन से चक्र से जुड़े हैं। यह जो सीरीज है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाएं। अलग अलग ऑर्गन को हम अलग अलग चक्रों से जुड़ा हुआ कनेक्शन समझ लें। जैसे हमारे पैर में, हमारे जो पैर हैं और हमारी बॉडी में जो बोन है वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो अगर अगर कभी बोन की कोई समस्या हो या पैर में कोई दर्द हो तो आपको अपने मूलाधार चक्र पर काम करना है। मूलाधार चक्र अगर बैलेंस हो जाएगा तो पैर की समस्या या बोन की समस्या ठीक हो जाएगी। हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जुड़ा है हमारे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से। देखिए हमारे पास 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। उससे ऊपर जो है वो नॉन फिजिकल है, ये हायर स्पिरिचुअल है, थर्ड आई एंड क्राउन। तो सबसे स्थूल पृथ्वी तत्व है, वो सबसे पहला चक्र मूलाधार से जुड़ा हुआ है। मिट्टी पृथ्वी तत्व के बाद है पानी, जल तत्व। स्वादिष्ठान चक्र से यहाँ पर जो हमारे यूरिन है, यूरिन का जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, किडनी या यूरिनरी ब्लैडर, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। थर्ड लेवल पे है मणिपुर चक्र, वहां पे है फायर। हमारे भोजन को पचाने के लिए फायर चाहिए, कहते हैं जठर अग्नि। स्टमक में अग्नि होती है जो पैंक्रियाज से आती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज और स्टमक हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। अग्नि के बाद है हवा, वायु। हम फेफड़े में श्वास लेते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। जो विशुद्धि चक्र है वो आकाश तत्व है। जब हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि आकाश में फैलती है, स्पेस में। तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है, जहां से हम कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते हैं, वो आकाश तत्व में। तो इन बातों को समझते हुए हम फिजिकल फंक्शन को कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे हमारी बॉडी में जो वेट होता है वो मुख्यतः बोन की वजह से होता है। तो अगर वेट कम ज्यादा है तो मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। वेट कम करना चाहते हैं, मूलाधार चक्र को बैलेंस करें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरिनरी, किडनी, ये स्वादिष्ठान से जुड़े हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वो हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। पेट में डाइजेशन ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती, या खा तो लेते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता, शरीर में लगता नहीं है, तो आपको अपना मणिपुर चक्र ठीक करना चाहिए। हार्ट की कोई समस्या है तो आपको अपना अनाहत चक्र बैलेंस करना है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको अपना विशुद्धि चक्र बैलेंस करना होगा, थ्रोट प्लेक्सस। ब्रेन की बात है तो थर्ड आई है और क्राउन है। पहले कनेक्शन को समझे, किस लेवल पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है वो अभी हम देख लेंगे। पहले समझ लीजिए कहां पर किसका रोल है। थोड़ा सा समझ में आया है
और हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैसे इसको बैलेंस करें। ओके, आ रहा है, अभी थोड़ी देर में वो भी आएगा। लेकिन सभी चक्रों का जो जो इम्पोर्टेंट बात है, एक एक पॉइंट हर चक्र का तो पहले जान लीजिए। एक है फिजिकल फंक्शन, इसको एनाटॉमी भी बोलते हैं, ये थोड़ा बायोलॉजी का टर्म है। फिर है साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कि वो काम क्या करता है। ये तो हुआ हड्डी और पैर से जुड़ा हुआ है मूलाधार, तो वो काम क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। हम बोन से ही तो स्टेबिलिटी होती है। अगर बोन टेढ़ा मेढ़ा हो, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, अगर हमारा कोई बोन टेढ़ा हो जाए तो हमारा पोस्चर सही नहीं रहेगा। ऐसी डिजीज हो जाती हैं बोन की, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पाइन की प्रॉब्लम, शरीर टेढ़ा हो जाता है। तो ये मूलाधार चक्र की गड़बड़ी है। स्वाधिष्ठान चक्र जो कि जल तत्व से जुड़ा हुआ है फिजिकली, वो साइकोलॉजिकली उसका फंक्शन जो है वो एक क्रिएटिविटी, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, वहां से हम रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन इज ए सॉर्ट ऑफ क्रिएशन। हमारे भीतर जो क्रिएटिविटी है वो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है। जो मणिपुर चक्र है, जहां फिजिकल रूप से वो जठर की अग्नि से जुड़ी हुई है, फिजियोलॉजी वाइज साइकोलॉजी वाइज उसका काम है ग्रोथ, जिंदगी में आगे बढ़ना। जो अग्नि है वही ऊपर उठती है, फायर। तो हम हमारे लाइफ में अगर सोलर प्लेक्सस अच्छा हो तो हम जिंदगी में ग्रो करते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। नहीं तो लगता है अरे छोड़ो, टीवी देखो, भगवान का दिया सब कुछ है, काम चल रहा है। संतोष का भाव वक्त से पहले आने का जो मतलब है, वो वास्तव में मणिपुर चक्र का स्लो होना है। लाइफ में हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए। मणिपुर चक्र से ऊपर जो अनाहत चक्र है वो प्रेम का सेंटर है, लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। कहीं भी कभी भी दो पर्सन में अगर कुछ मन मुटाव होता है तो उन दोनों में से किसी एक का या दोनों का हार्ट चक्र को ठीक करने की जरूरत है। हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते, बहुत बार बोलना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो विशुद्धि चक्र पर काम करना है। जो थर्ड आई है, थर्ड आई से हम देखते हैं, तो देखना नॉन फिजिकल देखना, क्लेयरवॉयंस, सूक्ष्म को देखने के अलावा जीवन में इंसाइट्स, विजन, क्या होना चाहिए धरती पर। बहुत सारे मोदी जी को विजनरी लीडर कहते हैं, उनके जो फैन हैं ज्यादातर, कि एक सोच है कि क्या होना चाहिए अगले 5 साल में, 10 साल में, भविष्य में। तो ये क्या है कि इंसाइट है, कि विजन है। हम हमारे जीवन के प्रति क्या इंसाइट है। अगले 100 साल की उम्र में जब मेरे शरीर की मृत्यु हो तो मैं क्या चाहता हूं। अगर इस तरह से अगर आप सोच सकते हैं तो ये आपके थर्ड आई के डेवलप होने का साइन है। सहस्त्रार जो है वो क्लैरिटी कैसे है, आपको अध्यात्म समझ में आता है। कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो सहस्त्रार की कमी है, सहस्त्रार अभी एक्टिव नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ाएं, सहस्त्रार हमें जागृत करना होगा। तो ये सब फंक्शन हम थोड़ा समझें, याद रखें। सबके कलर को हम देखें, जो चक्रों को बैलेंस करना है, एक्टिवेट करना है, उसमें हम कलर का यूज कर सकते हैं। देखिए, चक्रों को बैलेंस करने के और एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो है, पहला तो ध्यान है, ध्यान का नियमित अभ्यास। ध्यान के बाद जो दूसरा है वो है कलर। देखिए, ध्यान में भी ना, जब हम अपने आप को, चक्रों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अवेयर होना सीखना होता है कि हम अपने भीतर ऊर्जा को फील करें। जब हम ऊर्जा को महसूस करेंगे तो फिर हम उसको कुछ बदल सकते हैं। आप कोई चीज बदलना चाहते हैं अपने भीतर, तो पहले आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। आप अपने घर की सफाई करना चाहते हैं, आपको पता तो होना चाहिए आपके घर में कितने कमरे हैं, किस कमरे में क्या रखा है।
विदाउट नॉलेज यू कांट क्लीन योर हाउस। तो हम अपने चक्रों पर काम करना चाहते हैं, पहले आपको चक्रों का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। आपको उसमें जो प्राण ऊर्जा बहती है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस आपको महसूस होना चाहिए। महसूस कैसे महसूस करना? ध्यान में हम क्या करते हैं? पहले हम सांसों को महसूस करते हैं, उसको कहा जाता है आनापान सती। आनापान सती के बाद जब हमें ऊर्जा महसूस होने लगे तो उसको कहते हैं कायानुपश्यना, प्राण को महसूस करना। तो सबसे पहली बात जो है वो तो अवेयरनेस है, सेंसिटिविटी ऑफ टुवर्ड्स एनर्जी फ्लो। हर क्षण हमारे चक्रों में तो ऊर्जा अप एंड डाउन मूव, चक्रों में ऊर्जा घूम ही रही है, बस हमें अभी पता नहीं। हम बाहर इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है हमको होश नहीं है। तो अपने अटेंशन को बीच बीच में बाहर से अंदर की तरफ मोड़ना। जब हम अंदर की तरफ अपने अटेंशन को ले जाएंगे तो हमको देर सबेर महसूस होने लगेगा कौन से चक्र पे कैसी ऊर्जा बह रही है, कहाँ पे ऊर्जा कम है, कहाँ पे ऊर्जा कैसी है। जब महसूस होने लग जाए, जब अवेयरनेस आ जाए, फिर हमको इंटेंशन का प्रयोग करना है, संकल्प का, एक दृढ़ सोच का, अपने सहस्त्रार पर केंद्रित रहते हुए, स्थिर रहते हुए जो हम भाव करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो होने लगता है। Wherever attention goes, एनर्जी फ्लोज। एनर्जी को फ्लो करने का सबसे बेसिक बात तो अटेंशन है। जहां पर हमारा ध्यान चला जाए वहां पे ऊर्जा डाइवर्ट होने लगती है। ऊर्जा डाइवर्ट हो उसके पहले ऊर्जा में फील हो, अवेयरनेस। अवेयरनेस एंड इंटेंशन इन द मेडिटेशन। अलग से हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान के अनुभव के बाद जो मुझे बात समझ में आई है, हमें अपने चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, कुंडली को जागृत करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे साधना में जब आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़े और एक्टिवेशन हो तो वो स्मूथ होता है। अगर हम एन केन प्रकारेन करते हैं, जुगाड़ करते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो समटाइम्स सम अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस में कम, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चक्रों पर, कुंडलिनी पर कोई विशेष प्रयोग एक हम लोगों को, एवरेज लोगों को नहीं करने चाहिए। बेसिक बातों को समझें, बेसिक बातों को पहले थोड़ा सा प्रयोग करें। जब बेसिक बातों को आप करने लग जाते हैं तो फिर उससे थोड़ी सी हायर बात आपको समझ में आती है, फिर उसको करें। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्मूथली हमारा ग्रोथ होता है। तो पहले ध्यान में हम अपने अवेयरनेस को बढ़ाएं, फील करना सीखें, फिर इंटेंशन के अनुसार उनको बैलेंस करना सीखें। हमारे चक्रास बैलेंस होंगे तो हमारे बॉडी के जो फिजिकल फंक्शन है, हमारा हेल्थ लेवल पे वो बेटर हो जाएगा। चक्रों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हम समझ लें, उनकी जो बनावट है। देखिए, चक्रों को अगर आगे से और पीछे से देखा जाए तो वो डिट्टो सेम नहीं दिखेगा। हमारे जो चक्र हैं, हमारा जो स्पाइन है, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्पाइन देखें तो बिल्कुल सीधी रस्सी की तरह नहीं है, वो एक कर्व है और उसमें चक्र स्थित है। तो रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सरफेस लेवल पे हम चक्रों को जानते हैं, लेकिन चक्र तो सेंटर में है। सरफेस लेवल पे तो हमारे समझने के लिए या काम करने के लिए। तो जो ये चक्रों का जो लोकेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो कलर है, वो कितने एक्टिव हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। हम कोई मशीन नहीं है कि बिल्कुल एकदम फिक्स जगह पर
चक्र बने हुए हैं। जितना वो संतुलित है उतना वो सेंट्रल लाइन में होगा, सिमेट्रिकल होगा। जितना वो इम्बैलेंस है उतना उसमें सिमेट्री खराब हो जाएगी, वो अपने सेंट्रल लाइन से दूर जाएगा। जो घर में अच्छा बच्चा है वो पेरेंट्स के पास रहेगा, पेरेंट्स से मिलता जुलता रहेगा। जो जितना उदंड होगा वो उतना दूर रहेगा घर से। जब चक्र जितने इम्बैलेंस हो जाएंगे वो सेंट्रल लाइन से उतने हट जाएंगे। सिमेट्रिकल हो, सेंट्रल लाइन में हो, ब्राइट कलर के हो, तो वो चक्रों की एक्टिव होने की निशानी है। हम चक्रों को आगे से और पीछे से दोनों से महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो आगे से और पीछे से एक ही दिखे ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल फंक्शन में जानते हुए हम अपने जीवन में देखें, हम लाइफ में कहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर हिंट मिलता है कि हमारा वो चक्र बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए अवेयरनेस और इंटेंशन के अलावा हम कलर के माध्यम से काम कर सकते हैं। विबग्योर रेनबो में 7 कलर जो हैं, सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, उसका कलर रेड है, सैक्रल का ऑरेंज। वैसे ये कलर भी थोड़े से समझने के लिए आसानी से इतने बताए गए हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो इतना हम समझ लें। जिस चक्र का जो कलर है, जिस चक्र को हमें बैलेंस करना है, वो रंग हमें अधिक देखना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए अपना मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस ठीक करना है, अपने घर में अपने आसपास येलो कलर का प्रयोग अधिक करें। अगर आप पीला रंग अधिक देखेंगे तो स्वतः आपके मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। हार्ट चक्र काफी बड़ा है, तो एक तरफ से उसका रंग ग्रीन है, एक तरफ से उसका कलर पिंक है। हार्ट चक्र के 2 कलर हैं, थायराइड ब्लू, स्काई ब्लू, थर्ड आई इंडिगो, क्राउन वायलेट। ध्यान में बहुत बार हमको और वो वायलेट कलर का दिखता है, हमारे क्राउन को एक्टिवेट करने के लिए वो एक अच्छा माध्यम है। कलर के अलावा हम म्यूजिक के माध्यम से अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। संगीत में 7 स्वर हैं, स रे ग, और 7 ऊर्जा केंद्र हैं। जीवन में, प्रकृति में जहां भी ऐसा कोइंसिडेंस दिखे, आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होगा, तभी ऐसा है। रैंडम कुछ नहीं होता। तो वैसे राग, वैसे क्लासिकल म्यूजिक जिसमें पहला म्यूजिकल नोट सा की प्रधानता हो, जैसे राग हंस ध्वनि, उसको सुनने से, उस राग के सुनने से, उसको गाने से या उसके साथ ध्यान में बैठने से वो चक्र बैलेंस होता है। स्वाधिष्ठान चक्र है, तो जो नेक्स्ट म्यूजिकल नोट है सा के बाद रे, वो राग जैसे राग यमन जिसमें रे की प्रधानता है, तो वो चक्र बैलेंस होता है। इस तरह से डिफरेंट चक्रास के लिए डिफरेंट म्यूजिक्स हैं। आप समझ लें आपको कौन से चक्र पर काम करना है, उस म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठें और उस म्यूजिक को यूं ही सुना करें। ऐसे भी आप म्यूजिक को सुन सकते हैं। और जिन लोगों के पास अगर समय है और वो संगीत सीख सकते हैं, तो आप वो म्यूजिक सीखिए। सीखते सीखते उस म्यूजिक को गाते गाते, बोलते बोलते अपने आप आपका वो चक्रा बैलेंस हो जाएगा। म्यूजिक इज ए ग्रेट टूल फॉर बैलेंसिंग आवर चक्रास। ध्यान में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ध्यान को गहरा करना है। लर्न टू डाइव डीपर इन मेडिटेशन।
जितना आप अच्छा ध्यान लगा सकते हैं, जितना आप लंबे देर ध्यान में बैठ सकते हैं, वो एक डायरेक्ट तरीका है अवेयरनेस को बढ़ाने का। अवेयरनेस को बढ़ाने का और भी कई सारे तरीके हैं। ओशो को थोड़ा सुने। ओशो ने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत फोकस किया। हम जो भी काम करें होश से करें, माइंडफुलनेस करें से हो। जब हम रास्ते पर चल भी रहे हो तब भी हमको होश हो, मेरा शरीर चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है। कई तरह के अवेयरनेस के टेक्निक टूल्स हैं, उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे मेन है मेडिटेशन। कलर और म्यूजिक के अलावा देयर आर डिफरेंट डीटीज एंड मास्टर्स फॉर डिफरेंट चक्रास। जैसे रूट चक्रा के लिए लॉर्ड गणेशास है। डीटीज और मास्टर पे मैं व्यक्तिगत रूप से उतना काम नहीं करता हूं। मुझे कलर और म्यूजिक वाला मेथड सबसे इजी लगता है, लेकिन हाँ, जिनको करना हो वो भी कर सकते हैं। ये टॉपिक, चक्रों वाला टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड कर देता हूं। आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक चक्रास एंड प्राणिक हीलिंग सिस्टम में मास्टर चुआ कोक सुई की बुक चक्रास एंड फंक्शन, ये 2 बुक का आप अध्ययन करते हैं अगर, तो आपको और पता चल सकता है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। एक लंबा सीरीज चाहिए डिटेल में जानने के लिए। समय की नाजुकता को देखते हुए जितना समय अलॉटेड है सेशन के लिए, उसमें हम इतना समझ सकते हैं। बाकी बातों को समझने के लिए आप बुक पढ़िए या फिर और भविष्य में किसी सेशन को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, बहुत अच्छी नॉलेज, वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि हमें कुंडलिनी और इसकी एक्टिवेशन में के लिए कुछ स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सहज ही आनापानासती ध्यान से हो जाएगा, जो हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट करके अपनी पिक्चर ऑन करके आप पूछ सकते हैं। यस अनुपमा जी, आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। जी अनम्यूट नमस्कार। नहीं हो रहा है? वो अनम्यूट हो चुका है। आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। जी नमस्कार सौरभ जी। जी सबसे पहले तो नमन है आपकी नॉलेज को। इस तरह का गहन ज्ञान मतलब अभी तक ये नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो मेरा नमन है आपको। और दूसरी बात, अभी आपने बताया था कि जैसे विदेशों में जाके लोग वो हो जाते हैं ना, अपने देश के प्रति अपने मूल से परे हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मैं भी कनाडा में हूँ, मैं अभी काम पे ही हूँ एक्चुअली। तो मैं देख रही हूँ, आप मेरा तिलक देख रहे होंगे, और मैं अपना तिलक हमेशा रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे अपने धर्म और संस्कृति से बहुत प्रेम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ मैं काम करती हूँ यहाँ पे अंग्रेज लोग हैं, और जो मेरे जीएम हैं वो जब मेरे से मिलते हैं तो मुझे ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं। वो जब भी अभिवादन करते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी संस्कृति, मतलब मैं यहाँ पे लोगों को बताती हूँ कि हमारी संस्कृति इतनी उच्च है, हाथ जोड़ने का क्या मतलब है, सिर को झुकाने का क्या मतलब, जितना मुझे पता है। आप जितनी नॉलेज मुझे लगता नहीं मुझे कभी आ पाएगी, बट बस मैं मतलब और तो कुछ है नहीं कहने के लिए, आपके कुछ नहीं कह सकते ना। आपकी नॉलेज की मैं कायल हूँ। इतनी बारीकी में। और मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। जैसे आपका प्रोग्राम देखा, आपको बताया था मैंने उस दिन भी, जीवनधर सर का, आज सुबह मैंने बात भी की है, तो अच्छा लगा बहुत। बहुत कुछ सीख रहे हैं हम ना, इतनी दूर बैठ के भी। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हम इस टेक्नोलॉजी के युग में हैं, कि हम कहीं भी रह के कुछ भी ले रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम कहाँ सुन पाते आपको। yes. बहुत अच्छे युग में है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को। गॉड ब्लेस यू अगेन, और आप बहुत लंबी और स्वस्थ आयु पाए हम जैसों को नॉलेज देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक बात सौरभ जी मुझे पूछनी थी आपसे
लास्ट टाइम मेरा रह गया था, तो किसी बहन ने पूछा था कि उनकी आम में दर्द होती है, बाजू में बहुत दर्द होती है, तो आपने कहा था कि धूप लिया कीजिए। तो अब हमारे यहाँ पे धूप होती नहीं है, जिससे स्नो भी होती है काफी, तो मेरे भी कभी कभी मेरी बाजू में दर्द होता है, तो क्या करना होगा मुझे? हीट ले सकते हैं। जी जी, ठीक है। और विटामिन डी ले सकते हैं जिस हाँ, सप्लीमेंट के रूप में? ले सकते हैं। जी, क्योंकि धूप यहाँ पे कम रहता है, तो उसके लिए मैंने पूछना था, पिछली बार तो रह गया था मेरा। तो मैं बस आपको ब्लेस करना चाहूंगी बहुत ढेर सारा। तो ऐसे ही आप खुशियां और ये नॉलेज बांटते रहिए, हम जैसों को थोड़ा मतलब जीने की एक मोटिवेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग, और थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो थैंक यू डॉक्टर सौरभ वंस अगेन, और अगले फ्राइडे हम फिर मिलते हैं। तब तक आपका थैंक यू और गुड नाइट फ्रेंड्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबको गुड नाइट जी, सबको गुड नाइट, और ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से सबका आभार, थैंक यू एंड शुभ रात्रि। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे, कल शाम को 9:30 बजे, और कल सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक फेसबुक के पेज पर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर सौरभ, बहुत ही बढ़िया सेशन, और इतनी डिटेल में चक्रास के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये तो 5 जो चक्रास हैं, वो तो ऐसे लग रहा था छोटा सा चैप्टर होगा 7 चक्रास का, पर इतनी डिटेल में समझने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चक्रास तो बोल रहे हैं, चक्रा एंड में गया लगी थी कि चक्रा जो का टाइम नहीं है।